सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है। कई लोगों का मन में उड़ने वाला सवाल, मैं इतना अच्छा जीवन जीता हूं, प्रार्थना का जीवन जीता हूं, चर्च जाता हूं, लेकिन मैं बीमार क्यों? मेरे जीवन में कष्ट पीड़ा का क्या कारण है? परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, मेरे जीवन साथी सही नहीं है, कोई शांति नहीं है। मैंने क्या गुनाह किया? अनेकों लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं। बीमार है, चंगाई के लिए इतना दवाई करता हूं, इतना प्रार्थना किया, इतने जगहों पर गया, नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मनुष्य इस प्रकार सवाल करते रहता है, ईश्वर क्यों हमें कष्ट देता है? आज इस सवाल का थोड़ा सा उत्तर हम बाइबल के अनुसार ढूंढेंगे। हमें मालूम है ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आदन वाटिका में रखा। दूसरा भाषा में बोलेंगे तो परदीसा का जीवन था। वहां कोई कष्ट पीड़ा कुछ नहीं था। उन्हें अपने भोजन के लिए मेहनत करना है, वाटिका में काम कर करके उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना है। ये कार्य उन्हें सौंप करके उन्हें वहां रखा। लेकिन उस मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए पाप किया, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लगे, शैतान के अधीन हुआ, गुलाम बना। यदि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे, मनुष्य का ईश्वर से दूर जाना, मनुष्य शैतान की इच्छा के अनुसार अपनी स्वतंत्रता में चलने के कारण उनके जीवन में कष्ट पीड़ा शुरू हुआ। इसका मतलब है कष्ट पीड़ा ईश्वर की ओर से नहीं, बल्कि ये मनुष्य के कर्म का परिणाम है। अभी हम लोग पूछेंगे मैंने कोई गलती नहीं किया, या एक बच्चा अपाहिज जन्म ले रहे उसने कौन सा गलती किया? उस व्यक्ति का नहीं होगा। मैंने एक क्लास इससे पूर्व में भी लिया है। जो पाप, जो गलती करता है, उसका कई प्रकार का परिणाम होता है। एक सामाजिक परिणाम, यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। एक राजा का गलती पूरे देश के प्रजा पर पड़ता है। राजा ने गलती किया, लेकिन उसका परिणाम, उसका दंड प्रजा पर आता है। घर में एक पिता पियक्कड़ है या अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है, पूरे परिवार वालों को उसका पीड़ा सहना पड़ता है। घर के एक बेटा या बेटी भड़क जाएं, गलत रिश्ते में जाएं, पूरे परिवार के लिए वो दुखदायक बन जाता है।
इसका मतलब केवल करने वाला नहीं, उनसे जुड़े हुए अनेकों लोग उसके साथ कष्ट पीड़ा सहते हैं। तो कष्ट पीड़ा का सवाल करते रहेंगे, कारण ढूंढते रहेंगे, तो उसका कोई अंत नहीं, कोई जवाब भी नहीं होगा। लेकिन बाइबल के अनुसार हम ये निष्कर्ष लेते हैं, मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को जो दंड, जो दर्द, जो पराजय, जो दुख उनके जीवन में लाते हैं। अब इस पराजय, दर्द हम कैसे हैंडल करता है, उसके अनुसार उसका फल हमारे जीवन में रहता है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कई लोग कुछ वचन को ले लेते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 2, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की धाह लेता है। मनुष्य चाहे गलत भी कर ले, वो बोलेगा मैं तो सही किया है, लेकिन ईश्वर उनके नजर में, उनके नियम के अनुसार वो सही है गलत है, उसको हमें देखने की जरूरत है। उसी प्रकार अध्याय 14 का भी, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, सूक्ति ग्रंथ 14:12, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। ठीक समझने वाला वो कार्य धीरे धीरे उसको मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। दोस्तों के साथ मिलकर के थोड़ा सा नशा करना शुरू किया, उसको एंजॉयमेंट के लिए वो अच्छा समझ रहा था। अरे सब लोग पीते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए ये सब जरूरी है, ये सोच करके आखिरी में उसका मृत्यु का, उसका पतन का, उसका दर्द का, उसका परिवार इसके कारण नष्ट होने का कारण यही बनता है। यही अध्याय 16 का वाक्य 25 में भी लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 16 सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 25, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। बार बार सूक्ति ग्रंथ के अंदर बोल करके दे रहा है, मनुष्य सोचता है मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मनुष्य सोचता है, लेकिन ईश्वर क्या समझते हैं? हमारे आचरण, हमारी ये प्रार्थना, हमारी ये भक्ति, ईश्वर को वो कैसा लगता है? कभी सोचा हमारा आचरण, हमारे व्यवहार, हमारा सोच, हमारा कर्म कैसा है? इसको देखने की जरूरत है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ जजेस अध्याय 21 वाक्य 25 में, जजेस चैप्टर 21 वर्स 25, न्यायकर्ता अध्याय 21 वाक्य 25, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था कर करके लिखा है। वो आखिरी लाइन जजेस का, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, आखिरी शब्द इससे है, प्रत्येक मनुष्य अपने मनमानी कर रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही करूंगा। इस प्रकार का एक जीवन, ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर क्या चाहता है इसको, या अन्य लोगों के लिए अच्छा क्या है इसको महत्व नहीं देता है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में, आप अपना नहीं दूसरों के अच्छाई को पहले ढूंढो, दूसरों की खुशी को ढूंढो, दूसरों को क्या चीज अच्छा लगता है उसके विषय में सोचो। मेरे को क्या अच्छा लग रहा है वो नहीं, क्या मेरे परिवार के अन्य लोगों को या अन्य भाई जिसके साथ मैं रहता हूं उनको ये अच्छा लगता है कि नहीं, ये हमें सोचना है। दूसरों को ज्यादा महत्व इस प्रकार देना है। जब हम दूसरों को महत्व देंगे, ईश्वर को महत्व देंगे, अपनी महिमा को नहीं ढूंढेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 15 में
मूर्ख अपना आचरण हमेशा ठीक ही समझता है। वो जो करने वाला कोई भी मूर्खता है, वो बोलने वाला कोई भी मूर्ख बातें, वो सोचता है मैं ठीक ही बोला है, मैं ठीक ही किया है। ये ऐसे जो लोगों के विषय में बाइबल में लिखा है वो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्खता है। हमारी मूर्खता हमें दंड दे रहा है। हमारे बीमारी का, हमारे दर्द का हमें सहन करना पड़ रहा है, हमारे परिवार में अशांति का, सबके पीछे का यही कारण हो सकता है। इस प्रकार दर्द सहने वाले कई लोग अंधविश्वासी और अविश्वासी लोग हैं, तो यहां पर चैलेंज करेगा, देखो ईश्वर नहीं है इसलिए तो ये सब हो रहा है। तुम इतना सह रहा है, तुम्हारे गरीबी है, तुम बीमार है, तो इतना प्रार्थना कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ईश्वर नहीं है। इस अवस्था में कई लोग सिखाएगा ईश्वर नहीं है। मान लो ईश्वर नहीं है तो कौन कारण है इसका? बीमारी का, दर्द का कौन ठीक करेगा? मनुष्य। तब हम दूसरों के ऊपर उसको डालेगा। पहले ईश्वर को कोसेगा, इसके बाद दूसरों को कोसेगा। मनुष्य का और ये मूर्ख लोगों का, अज्ञान लोगों का, अविश्वासी लोगों का यही आचरण है। यदि हम बाइबल की ओर देखेंगे तो इसका एक उत्तर हम ले सकते हैं। जीवन में बाइबल के अनुसार अपवित्र तृत्व भी बोलते हैं, अनहोली ट्रिनिटी। अनहोली ट्रिनिटी, अपवित्रता का तृत्व, वो है शरीर का जो वासना। सबसे पहला मनुष्य बीमार होने का, गिरने का, पतन का, ईश्वर से दूर होने का एक मुख्य कारण है शरीर का जो लस्ट ऑफ फ्लैश, वासना। दूसरा है आंखों का। इसी प्रकार आंखें कहां कहां दौड़ते रहता है, जहां नहीं देखना चाहिए, जो देखना नहीं चाहिए उसी को देखेगा। गंदगी ढूंढने वाला, इस प्रकार का अपवित्रता ढूंढने वाला आंखें, और उसका कनेक्शन है फिर मन के साथ, ऐसे गंदी गंदी सोच में फिर पड़े रहेगा। तीसरा है मनुष्य का एक घमंड, अहंकार, मैं ऐसा कर करके। ये तीन चीजें मनुष्य का पतन का और ईश्वर से मनुष्य दूर होने का पीछे का कारण है। ये अधिकतर लोगों के जीवन में बीमारी का या दर्द का ये कारण है। और बाइबल हमें सिखाते हैं बीमार होना या दर्द सहना या जीवन में संकट होना, कष्ट होना, पराजय होना, ये मनुष्य का बर्बादी के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को बनाने के लिए। इसके द्वारा मनुष्य के लिए अच्छा ही होता है। यह है क्रिश्चियन लाइफ में जो सफरिंग के लिए बहुत कीमत है, उसको बेकार नहीं समझते। जो विश्वासी लोग जीवन में यदि दुख कष्ट है उसको बेकार नहीं समझना है, उसका तिरस्कार ना करना, उसको हटाने का कोशिश मत करो। हाँ, मनुष्य सहन नहीं कर सकता तो जरूर, जैसे हम लोग देखते हैं ईसा मसीह गत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था, बार बार एक ही तो प्रार्थना किया, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जी हां, ईसा मसीह ने एक सुंदर प्रार्थना इसके साथ जोड़ा। असहनीय दर्द था, पीड़ा था। अपने शिष्यों के पास आकर के ईसा मसीह ने कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने मरने पर हूं। उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। इसका मतलब असहनीय पीड़ा सहने वाला मसीह अपने पिता से बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा था, अब्बा पिता
तेरे लिए सब कुछ संभव है। यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। पिता ने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें ढारस बंधाया। वो दर्द, वो प्याला, वो दुख की प्याला उनसे हटाया नहीं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म वो दुख का प्याला पीने के लिए है। अभी अभी हम लोगों ने क्रिसमस मनाया। एक चरनी में जन्म लेने वाला, गौशाले में जन्म लेने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, जिसने प्रभु ने स्वयं कहा मेरे लिए कई सोने का जगह नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ऐसा बनकर के रहने वाला ईसा मसीह इसके बाद मृत्यु को क्रूस दंड अपने लिए चुना। वो सबसे भयंकर दर्दनाक मृत्यु है। इसका मतलब दर्द के सब श्रेणियां पार करते हुए जाने वाला मसीह को बाइबल में देखते हैं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 52 में, अध्याय 53 में प्रभु ईसा मसीह के इस सहन के विषय में नबी इसहाक ने ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पूर्व में भविष्यवाणी किया था। वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। किस प्रकार उनको दर्द सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। इसका मतलब दर्द, अपमान जो हो रहा है वो हमारे अच्छाई के लिए। ईसा मसीह ने दर्द सहन किया, वो हमारे लिए था, मनुष्य के लिए था। ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ, उसी के द्वारा हम लोगों को चंगाई मिल रहा है। ईसा मसीह ने शरीर में सहन करते हुए हमारे दर्दों को शांत किया, चंगाई दिया। हमें चंगाई देने के लिए वह घायल हुए। हमारे पापों का प्रायश्चित के रूप में वह अपने सहन शरीर में सहन किया। उनके रक्त की बूंदों के द्वारा हमारा पापों की क्षमा हुआ। रक्त की कीमत पर इस प्रकार मनुष्य को खरीदा। मनुष्य को बचाने के लिए ईसा मसीह को सहन करना पड़ा। इसका मतलब सहन करना ईश्वर के नजर में अच्छी बात है। हम लोग उस सहन से दूर भागना चाहते हैं। यदि सहन करने का फायदा क्या क्या है इसको और हम समझें तो हम सहन करने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे कलीसिया में ऐसे अनेकों शहीद है जो मरने के लिए तैयार हुआ, सहन करने के लिए तैयार हुआ। हमारे संत अल्फोंसा एक सहन पुत्री था। सहन करते करते वो संत बन गई। एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारे भारत देश का है, संत अल्फोंसा। तो सहन करना कुछ गलत नहीं है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं देख रहा है, इसका कारण नहीं, ये हमारे भलाई के लिए। मैं कई बार उदाहरण बोल करके देता हूं। जब हमारा कपड़ा मैला हो जाता है, हम लोग कपड़े को धोते हैं। धोने के बाद क्या करेगा, हमने गरम गरम इस्त्री उसके ऊपर लगाएगा, तब वो सुंदर दिखता है। धोने का प्रक्रिया में कपड़े को पत्थर में मारना पड़ता है। इसके बाद उसको इस्त्री लगाते वक्त, आयरन करते वक्त उसके ऊपर फिर गरम आयरन को लगा करके उसको साफ, उसको सीधा करता है, झुर्रियां हटाते हैं, तब वो वस्त्र सुंदर दिखता है, पहनने में सुंदर लगेगा। तो हमें सुंदर बनाने के लिए सहन करना पड़ा है। उसी प्रकार अनेकों कहानियां हमें मिलेगा, हमारे जीवन के साथ उसको हम तुलना करके देख सकते हैं। तो बाइबल के अनुसार कुछ वचन मैं बोल कर दे तो सबसे अच्छा मुझे लगता है पेत्रुस का पत्र। पेत्रुस के पत्र के अंदर 18 बार
सहन के विषय में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा मेरे विचार में बाइबल के अंदर सहन के विषय में पेतरुस ने लिखा। पेतरुस अपने पत्र के अंदर 18 बार लिखा सहन के विषय में, और वो सहन को वो सराहना कर रहा है। सहन करने वालों को हिम्मत ढारस बंधाता हुआ हमें वहां पर मिलता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 से अगर हम पढ़ते जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। देखो, ईश्वर की इच्छा है मुझे ये सहन करना, मुझे अभी पराजय हुआ, मेरा अपमानित किया गया, ये ईश्वर की इच्छा है, ये समझ करके कोई ये सहन करेगा, वो एक पुण्य का कार्य बोल रहे। देखो, सहन करना संत पेतरुस का सिखाते हैं, वो एक पुण्य का कार्य है। कई लोग सहन करने से दूर भागते हैं, दर्द सहनना नहीं चाहते हैं, दूसरे लोगों का अपमान क्षमा सहन नहीं करना चाहते हैं। एक गाली दिया 4 गाली उल्टा देने वाला, जब तक उनको उल्टा नहीं देगा तब तक उनको नींद नहीं आता। सहन करना सीखो, इसके अंदर आशीष है, कृपा है। और अध्याय 3 का वाक्य 18, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए। देखो, धर्मी अधर्मी के लिए, तो कोई गलती कर रहा है, उसके कारण हमें सहन करना पड़ रहा है। प्रभु के नाम पर उसके लिए सहन करते रहेगा। एक धर्मी अधर्मी के लिए सहन करो, उससे फायदा है, जिसे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। ईसा मसीह क्यों सहन किया? क्योंकि ईसा मसीह को मालूम है, मेरे सहन के द्वारा, मेरे मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, मेरे हाथ पैरों को छेदा, इसके द्वारा मैं मनुष्यों का पाप का, अपराधों का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरे इस सहन के द्वारा, क्रूस के द्वारा मैं लोगों को मेरे पिता के पास स्वर्ग ले जा सकता हूं। यही तो मुक्तिदाता का कार्य है। ईसा मसीह इसलिए मुक्तिदाता, क्योंकि उन्होंने सहन किया। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा के द्वारा जिलाए गए। देखो कितना अच्छा। अध्याय 4 का 12 और 13 को भी पढ़ लेते हैं। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। देखो, अग्नि जितना भी अपवित्रता है उसको शुद्ध करता है। सोने के अंदर जो भी गंदगी है उसको शुद्ध करने के लिए, जलाने के लिए आग के अंदर डालेगा, वो जलने के बाद वो शुद्ध सोना बन जाता है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए आग के अंदर डालना पड़ता है। उसी प्रकार सहन करना वो आग के रूप में यहां संत पेतरुस हमें सिखाते हैं। आग है, इसका मतलब हमारे जीवन में हमें सहन करने का एक अवसर मिल रहा है। हमारा हमें शुद्ध कर रहा है, शुद्धता है। इस तरह लिखा है, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो ये कोई असाधारण घटना हो रहा हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो जाओ। कितना सुंदर लिखा है। ईसा मसीह ने दूसरों के लिए सहन किया, और उनके उस सहन के साथ हमें भी सहन करने का मौका मिल रहा है। इसलिए हमारे शारीरिक दर्दों को प्रभु ईसा मसीह के घावों में समर्पित करना है। हमारा वो दर्द तब पवित्र दर्द हो जाएगा। हमारे जीवन में जितना अपमान सह रहा है,
मसीह ने सहन किया उसके साथ समर्पित करना वो जीवन में बहुत फल देगा। तो ईसा मसीह के सहन के साथ समर्पण करना, तो सहन जीवन में आता है, दर्द परेशानी जो भी आता है उस समय पर कुछ बातें मैं बोल करके देता हूं, वो अपने जीवन में अपनाना। सबसे पहले जैसे इस्याक का ग्रंथ अध्याय 52-53, ये 2 अध्याय के अंदर ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में लिखा, और मत्ती, मार्कुस, लूकस, योहन के सुसमाचार के जो आखिरी भाग आते आते ईसा मसीह का दुख भोग के विषय में लिखा। इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन कीजिए, आपका दर्द हल्का होना शुरू कर देगा। सबसे पहला तरीका, ईसा मसीह के दर्द को आप मनन चिंतन कीजिए और अपने दर्द को उनके साथ डालना। दूसरी बात, सबसे पहले जानने की जरूरत है, हम जो भी मनुष्य है शरीर के साथ, इस शरीर के साथ जो भी जन्म लेता है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होता हो। ये सोचना गलत है, फलाने को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे घर में सब कुछ प्रॉब्लम है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब तक आप इस संसार में रहते हैं प्रॉब्लम है, ये विश्वास कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, जैसे सफरिंग के विषय में जैसे पेतरुस का पत्र अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है, इसका कुछ फायदा है, ये मेरा शुद्धिकरण है, मेरे आशीष के लिए है, ईसा मसीह के साथ सहन करने के लिए। इस प्रकार का जो भी वचन है ये दोहराते हुए उसको स्वीकार कीजिए। एक बड़ी बात और बोलकर के दे रहा, जो भी सहन है वो ईश्वर का एक प्यार है। जैसे ईश्वर प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। हमारे जीवन में यदि हमें सहन करने का मौका मिल रहा है, दूसरों के द्वारा अपमानित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, या कोई बीमारी है, इसमें हमें ये नहीं सोचना है मेरे पाप के कारण मेरे दुख। हाँ, यदि गलती के कारण हुआ है सुधार लाइए, लेकिन सबसे पहले सोचना ये ईश्वर का प्यार है। जी हाँ, दुख, कष्ट, पीड़ा ईश्वर का प्यार का एक चिन्ह है। दूसरा, हो सकता है जैसे मैंने बोला है, हमारा जो रास्ता, जो चलने का जो रास्ता है वो गलत है, हमारा वो ट्रैक बदलना प्रभु चाहता है। इस कष्ट, ये पीड़ा, ये अपमान, ये पराजय हमें रास्ता को बदलने के लिए दे रहा है। जिस प्रकार का जीवन जी रहा है उसमें बदलाव प्रभु चाहता है। तो हमारे जीवन में जो बदलाव का जरूरत है उसको लाइए। तीसरा, हमें परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे रूपांतरण के समय पर ताबोर पहाड़ पर शिष्यों ने देखा ईसा मसीह का रूपांतरण, कहा जाता है उस स्वर्गीय आनंद का अवस्था था। एक स्वर्ग को वहां दिखाया गया। वहां मूसा और एलिया आकर के बातें कर रहा है, और पेतरुस कहते हम यहां होना कितना अच्छा है, हम 3 तंबू बनाएंगे। लेकिन ईसा मसीह ने क्या कहा, चलो नीचे। कहां भेजा? यरूशलेम जाएंगे, क्रूस उठा करके स्वर्ग जाएंगे। यहां बैठ करके ऐसा प्रार्थना सभा में बैठना, गाना गाना, ये सब आनंद लगता है। प्रभु बोलता है ये आनंद नहीं है स्वर्गीय आनंद। स्वर्गीय आनंद है जब क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे जाएंगे, वो आनंद। तो प्रभु के साथ हमें परफेक्ट बनाने के लिए ये सब करते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4:13 तो हम लोग पढ़ लिया था। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते आप प्रसन्न हो। देखो, आपको मसीह जैसे बना रहा है, परफेक्शन में लेकर के जा रहा है। प्रभु के साथ आपके दर्द को जोड़ करके आपको प्रभु के साथ मिला रहा है। इसीलिए आपको इसके द्वारा
आनंदित होना है। 1 पीटर चैप्टर 4:13 के द्वारा आनंदित होना है। जीवन में जितना भी अपमान सहना पड़ रहा है, दुख कष्ट सहना पड़ रहा है, बीमार है, हताश निराश नहीं होना है, आनंदित हो जाइए। अगला पॉइंट ये है, ये आपको रिफ्लेक्शन करने के लिए, अपने अंतःकरण की जांच करने का एक मौका। इसलिए मैंने बोला, अगर गलती करता है कि नहीं, गलती हुआ है कि नहीं, क्यों मैं बीमार हुआ, मेरे कोई गलती के कारण, कमी के कारण तो नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करने का मौका प्रभु दे रहा है। जैसे हिजकिय्याह बीमार हुआ, उसको मौका दिया गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर एक राजा के विषय में लिखा हुआ है, वो छत से गिरा था। उसने अन्य देवी देवताओं के पूजकों के पास गया। ये गलत है, ये गलत है। वहां पर उसको मिला, नबी एलिया को भेजते हैं, बोला तुम अपने पलंग में रहेगा। उसका मृत्यु भी इस प्रकार हुआ। वैद्य के पास जाना चाहिए, ईश्वर के पास जाना चाहिए और अपने गलतियों में सुधार लाने के विषय में सोचना चाहिए। तो अपने में सुधार लाने का, अपने को एग्जामिन करने का एक अवसर है ये दर्द का। जैसे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7, 1 पीटर चैप्टर 1:7, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से भी कहीं मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों के प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होने के लिए यह सब हो रहा है। अर्थात जैसे आपका विश्वास की परीक्षा ये हो रहा है, परख हो रहा है। आप इस दुख दर्द के समय पर ईश्वर को कोसते हैं, ईश्वर का निंदा करते हैं, प्रार्थना छोड़ देते। कई लोग प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं, कई लोग चर्च जाना बंद कर देते हैं। हमें कई लोग ऐसे मिले, कोई परिजन, माता पिता का मृत्यु हुआ, बच्चे चर्च जाना बंद कर दिया, या जीवन में ऐसा कुछ अनहोनिया हुआ, इसके बाद प्रार्थना करना, चर्च जाना, ईश्वर नहीं है ऐसा बोलना शुरू किया। देखो, विश्वास की एक परीक्षा का समय था ये, उसमें हमें खरे उतरना है। उस अवस्था में रहकर, जैसे अय्यूब के जीवन में जितना भी दुख कष्ट झेलना पड़ा, अय्यूब उस दुख में रह करके प्रभु की स्तुति किया। और आखिर में हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में जो कुछ नष्ट हुआ, 10 गुना आशीष उसको मिल रहा है। 10 गुना आशीष देने के लिए आपकी ये परीक्षा हो रहा है। यह अब्राहम की परीक्षा, अपने एकलौते पुत्र के बलि अर्पित करने के लिए परीक्षा में वो खड़ा उतरा, वो सफल बना है, इसलिए उसको पुत्र वापस मिला। उसका बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस प्रकार परीक्षा हमारे जीवन में आता है। पेतरुस का पहला पत्र दिया 1:7 में ये सब हमें प्यूरिफाई करने के लिए, हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को प्यूरिफाई करने के लिए, पवित्र करने के लिए, खड़े उतरने के लिए है। फिलिपियों का पत्र दिया है 3:10 और दूसरा कुरिन्दी अध्याय 7:10 हमें विनम्र करने के लिए, या 2 कुरिन्दी 4:17 अनेकों वचन है। ये सब रोमियो का पत्र दिया है 8:28। जो कुछ हो रहा है, ईश्वर के प्रिय बनकर के रहेंगे, सहन करेंगे। उसी अवस्था में, उस रोग में, अपमान में, निंदा में, पराजय में रह करके प्रभु की स्तुति करेगा, प्रभु को महिमा करेगा, प्रभु को धन्यवाद देगा। ये सब कुछ हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए परिणमित होगा। आज का ये कमियां कल भरपूर मिलने के लिए होगा। आज का ये दर्द, आज के परेशानी, आज के चिंता, समस्या सब हमारे खुशी के लिए, आनंद के लिए परिणमित होगा जब हम इस दर्द में, इस परेशानी में, इस कष्ट में हम विजय प्राप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें।
एक निर्णय करे अपने जीवन में, जब तक जीवित रहेगा हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, चाहे बहुत बड़ा धनी क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, सबके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, समस्या है, चिंता है, रोग है। लेकिन कैसे हम उसको हैंडल करता है, हमें सुंदर बनाने के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार कष्ट पीड़ा होना जरूरी है। हमें विजयी बनाने के लिए, हमें ताकत देने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए इस प्रकार का दुख, दर्द, अपमान की जरूरत है। जो पौधा आग में खिलता है वो धूप में नहीं सूखता। हमारे जीवन में इस प्रकार का दुख, कष्ट, वो आग हमें शक्ति देने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें कृपा देने के लिए है। विश्वास कीजिए, जितने भी ऐसे हिम्मत हारे हुए लोग, दुखित, चिंतित लोग, जो इस कारण बाहर नहीं निकलते हैं, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। संसार में आंख खोल करके देखिए, जिनका हाथ पैर नहीं है वो भी खुशी के साथ रहते हैं। जिनके पास सब कुछ है, ऐसे अनेकों लोग दुखित रहता है। इसका मतलब हमारा सोच बदलने की जरूरत है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, आप अपना मनोभाव प्रभु ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव दुख पीड़ा के समय पर दूसरों के लिए सहने वाला मसीह, स्वयं कुछ भी गलती नहीं किया, लेकिन सब प्रकार के अपमान, निंदा, मृत्यु तक सहन करना पड़ा। धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, दुख है, अपमान है, पराजय है, जो हम चाहते हैं नहीं हो रहा है, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर सुनता है कि नहीं, इस प्रकार का सवाल कभी ना करें। उस दुख के लिए, उस पराजय के लिए, उस दर्द के लिए, उस चिंता के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करे, महिमा गाए। हमारे मनोभाव को बदले, सोच को बदले, ये हमें अच्छा कर देगा, चंगा कर देगा, जीवन को भला बना देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।